Yes, very good evening to everyone. Freshers queries first. Yes, Jenny, बोलो. हेलो. Yes, yes. हाँ सर, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप वीकली. ICRC रीबिगन टू बाय. फेडरल बैंक सर. हाँ तो हाँ तो सर यहाँ पे 13 लोअर टाइम फ्रेम में 13th वाला खुलना ना सर. लो टाइम फ्रेम में 13th वाला प्लान. हाँ 13 का प्लान खोलिए ना सर, लोअर टाइम फ्रेम का. तो सर यहाँ पे एक्टिव सपोर्ट मिला 10:30 को, उसके बाद किस वैल्यू क्रॉस और मैक्सिमम रिट्रेस भी हुआ एंड एंड ऑफ द डे तक बिगिन टू सेल हो गया एंड पीसीआर एंड पीसीडी हुआ. बट सर उसके पहले मतलब जब भी उसको लोअर टाइम फ्रेम में एक्टिव सपोर्ट मिला तभी करंट टाइम फ्रेम में भी 13th को एक्टिव सपोर्ट मिला. सो शुड वी कंसीडर दिस एज लोअर टाइम एक्टिव सपोर्ट और रीबिगिन टू सेल हो गया तो नहीं कंसीडर कर सकते इसको? 12th को ही लो was less than FC 23.6% and 13th को 10:30 बजे active support has occurred during in intraday trading plan, right? यस. और हम इसको बाइंग करते हैं जब भी आपको नहीं करना है, बट फिर भी अगर हम 13 अक्टूबर 10:30 को अगर हमने बाइंग किया है तो दिस इज नोन एज अर्ली बाइंग. ओके. एंड फिर जब 11:30 बजे वीकली में सपोर्ट मिल गया तो हम होल्ड कर सकते हैं. बट अभी ये ट्रेड अर्ली बाइंग में अकर होगा and the lower time frame also traded with support. We begin to buy has occurred on 13th of October, so this can be considered as we begin to buy and hold also. But अभी जो करना है is this कि यहाँ पे मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ. अब लो टाइम फ्रेम में 14 अक्टूबर 11:30 के बाद लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही हम बाइंग कर सकते हैं. ओके सर. ओके, ठीक है ना? ठीक है सर. तो सर 13th का जो था उसको हम लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट नहीं मान सकते ना, मतलब रिट्रेस में नहीं हुआ था ये अपने को नहीं करना. अच्छा ओके सर. इट इज नोन एज अर्ली बाइंग. ठीक है सर. इट इज नोन एज अर्ली बाइंग. और अर्ली बाइंग में करंट टाइम फ्रेम is traded with support, lower time frame also is traded support. मतलब ये ट्रेड ये begin to buy का कंफर्म ट्रेड हो गया. बट अभी क्यों नहीं करना है ये भी मैं आपको समझा दूं कि 13th का प्लान हम देखें तो लो टाइम फ्रेम वो डाउन ट्रेंड. अच्छा ओके. हाँ सर. ओपन होकर आरसी 23.6 आके हम देखते हैं कि अपर बैंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना इजी नहीं है. और खास करके डाउन ट्रेंड के प्लान में तो अपर बैंड ट्रेड करना इजी है नहीं. कहीं फोर्थ ब्रेक. तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करनी पड़ती, आरसी 23.6 पे स्क्वायर ऑफ करना पड़ता. तो ये सब हम पहले रिट्रेसमेंट वाले ट्रेड ले लें, फिर हम अर्ली बाइंग वाले करेंगे. अर्ली बाइंग हम करेंगे तो हमको फिर वो देखना पड़ेगा कि लो टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड का प्लान है कि नहीं. अप ट्रेंड का और अप ट्रेंड का प्लान है तो ही अपर बैंड ट्रेड करके
fresh support in RC along with BDP and closes with TCS ये होने की probability है. बट ये डाउन ट्रेंड के प्लान में मैं अभी मना इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इट इज डाउन ट्रेंड प्लान है कि अप ट्रेंड प्लान है, ये आपको वॉच करना पड़ेगा. और ओके इंट्राडे में वापस RC 23.6 38.2 के पास स्क्योर ऑफ करना, फिर अपर बैंड ट्रेड करे तो फिर रीइनिशिएट करना, ये सब इतना सारा एक्सरसाइज, इतना सारा सोचना इनिशियल पीरियड में मैं नहीं करवाना चाहता हूँ इसके लिए. ठीक है सर. ओके बराबर ना, इट वाज सिर्फ बाई ओनली. बट जैसे री बिगिन टू सेल हुआ तो हम हर प्लान में लिखते हैं कि लो टाइम फ्रेम में मैं जब सपोर्ट देख के बाइंग करता हूँ तो उस लो टाइम फ्रेम में मैंने अस्यूम किया, क्लू लिया, देन लो टाइम फ्रेम शुड नॉट ट्रेड विद रेजिस्टेंस. Initiate buying when immediate low time frame trades with an active or fresh support with stop loss of low time frame. ओके बराबर ना. This is also known as early buying. Prefer ICRC PC no HG over ICRC no cap. नो. When current time frame also trades with an active support, this scenario is known as re-begin to buy. ओके ठीक है ना, करना हाँ है. सर. बट ये सब बीइंग ए बिगिनर इतना सारा जल्दी ध्यान में नहीं आता है, ये मैंने पास्ट एक्सपीरियंस से देखा है. मे भी 2-3 लोग पकड़ लेते हैं बट सब लोग नहीं पकड़ पाते हैं. इसलिए मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ कि 1 महीने तक, कम से कम 1 महीने, एक्चुअली 3 महीने तक करना चाहिए. बट फर्स्ट 1 मंथ के लिए सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट एंड लो टाइम फ्रेम ट्रेड विद सपोर्ट यही करो. ओके सर. इससे एक और, जैसे ये सेफ है, एक और सेफ ट्रेड है जो आज अगर टाइम मिला तो मैं आज इंट्रोड्यूस कर लूंगा. सेफ का मतलब इजी है, यूं समझ रहे हो ना. देयर इज नो इतना ज्यादा ध्यान रखना पड़े, ज्यादा सोचना पड़े, ऐसा नहीं. सिंगल क्लिक. ठीक है. आई ठीक है. इंट्रोड्यूस, अगर कुछ ज्यादा क्वेरी नहीं रही तो हम अब जैसे रिट्रेसमेंट वाला ट्रेड इंट्रोड्यूस कर दिए वैसे दिस आल्सो विल इंट्रोड्यूस. ओके सर. ठीक है. Freshers, please raise the foolish query instead of acting foolishly. Sirs, बोलिए. हेलो. यस. गुड इवनिंग सर. सर मेरा क्वेश्चन है, एक बार प्लान में जाइए, इसी में सेलिंग इन ट्रेंड में. कौन सा सेटअप? सेलिंग इन ट्रेंडिंग, और उसमें ICRC प्लस लोअर टाइम फ्रेम, ये बोथ, ये रहा नीचे डाउन फ्रेम एंड बोथ. इसमें स्क्रिप्ट है बाटा इंडिया करके. सेलिंग करने पे नहीं आ रहा है. नहीं, एक बार मेरे को कुछ और क्वेरी मेरे को इसमें, अगर अपन 5 तारीख को जाते हैं तो ये इसको मतलब हमें मतलब PCSC और वो देख रहा था लेडर है कि स्नेक है, तो 5 तारीख को दोनों आया हुआ, एक बार वो क्लियर करना था कि क्या लेना है. 5 तारीख तो हम आप एक बार प्लान में बस सीखने के लिए मैं गया हूँ कि इसका मेरे को चेक करना था. लेडर में चल रहा है कि आप बोले ना कि चेक करना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ पे है. वैलिड सेल चल रहा है, वही देखने के लिए. ये चेक करना है आपको. हाँ. ओके, ये क्लियर दिख रहा है. रेंज और डायरेक्ट बटन दोनों ग्रीन है ना, इसलिए वैलिड सेल से नहीं होगा ये. तो फिर भी देख लेते हैं. टास्क यार में जल्दी से 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर बन जाए ना, तो सिर्फ एक ही बात देखनी पड़ती है पूरे सॉफ्टवेयर में, वो भी नहीं देखना पड़े, सब कुछ रेडीमेड हो गया. बस एक ही बात, ट्राइंग टू पुश देम. बट ये सबसे अच्छा है कि
ओके बोलो। सर ये तो वीकली है, डेली में देखिए ना 5 तारीख को। ये देखना है ना, क्योंकि मैं वीकली ट्रेडर हूँ। नहीं वो ठीक है, मेरे को समझने के लिए खाली देखना है। डेली एक बार हाँ आप समझे। एक बार आइए। हाँ डेली में आ जाता हूँ, बट मैं जब वीकली ट्रेडिंग करता हूँ तो वीकली में वैलिड बाय विथ फॉलो बाइंग, वैलिड सेल विथ फॉलो सेलिंग, वीकली में चेक करना चाहिए। डेली में आ जाता हूँ। नहीं मैंने ऐसे ही देखा था, मतलब कि ऐसा कैसा केस है, तो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बोले कौन सी डेट में आऊँ? 5 तारीख को, 5/9, 5/10 सॉरी, या 9 या 10, एक मिनट चेक नीचे। हाँ इसमें 5/10 को देखिए सर, लेडर भी है और स्नेक भी है। अभी हम लोग क्या चूज करें इसमें? आता हूँ। सबसे पहले तो हमको वैलिड बाई विथ फॉलो बाइंग फाइंड आउट करना है, राइट? तो यहाँ पे वैलिड बाई था ही नहीं। 7 अक्टूबर को वैलिड बाई दिख रहा है और उसके बाद में कोई लेडर नहीं है, ना फॉलो बाइंग आई है, हाँ। राइट? और यहाँ की बात करें 5 अक्टूबर में लेडर भी दिख रहा है, स्नेक भी दिख रहा है। इसका टाइमिंग क्या है? 13, 15 और 60। हेलो। 5 अक्टूबर को पीसीएस और क्लाइंबिंग बाई क्या है? क्लाइंबिंग बाय 1351.60। ओके, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि 1351.60 और उसका नेक्स्ट लेवल 1357.80 ट्रेड किया हुआ है। नहीं क्यों? सर, यहाँ पे लिखा हुआ है 6/10। 1351.60, हाँ किया हुआ है। 1351.60 का नेक्स्ट लेवल 1357.80 कंसीडर करेंगे ना? हम लोग सीधा 100% कंसिडर करेंगे ना सर, 1376.90। 38.2% से करेंगे, और अगर बाइंग 61.8 से अक्कर होती है तो हम 61.8 को स्किप करके 100% कंसीडर करेंगे, एक्सेप्ट 61.8%, we'll ignore only 61.8। 61.8%। अगर बाइंग का यस अकर, सर। हाँ, पर 38.2 से अगर अकर हो रहा है तो हमको इसको कंसीडर करना है, ठीक है? यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे फ्रेश सपोर्ट इन आरसी है, है। बीडीपी ट्रेड कर लिया, कर लिया। पीसीएससी बंद हुआ, हाँ। यस और नो? तो ये यस सर। पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय 13, 50 और 60 हायर से ट्रेड कर लिया, इसलिए इसमें लेडर आ गई यस सर। और डार्क ग्रीन कलर की आई, क्योंकि फिर कोई स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं है। यस सर। लेडर समझ में आई। अब ये स्नेक जो है इसको भी समझ लेते हैं। पीसीएस 1333.15 है यस सर। और ये 1333.15 लोअर से ट्रेड किया था 1329 के नीचे, यस भले सर। 10-20 रुपए से किया, लेकिन किया ना। ये फ्रेश रेजिस्टेंस मिला था और पीसीएस लोअर से ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया, हाँ। बट एक बार पीसीएस लोअर से ट्रेड किया है, इसलिए एक स्नेक का होना तो बनता है, यस सर। इसलिए स्नेक आके स्टॉप एंड यूज टू बाय लिखा हुआ है और ये लाइट रेड कलर का स्नेक है। जब भी पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय हायर से ट्रेड करके वो स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया तो लाइट ग्रीन कलर की लेडर होगी। जब तो भी स्नेक को मारेंगे। और जब भी पीसीएस लोअर से ट्रेड करके, तो जो हमारी कंडीशन है पीसी सपोर्ट। आर से होना, डब्ल्यूडीपी से बंद होना, डब्ल्यूडीपी भी ट्रेड करना, रेजिस्टेंस भी देना, ये जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है और उल्टा स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया तो लाइट रेड कलर का स्नेक आएगा। ये देखते से यहाँ पे ये समझ में आया हो तो मैं एक और केस स्टडी के साथ समझाऊं। यस सर। यहाँ पे पीसीसी की 1364.70 है,
हाँ सर, इन 29 सितंबर को ट्रेड किया है 1364.70 का नेक्स्ट यस सर, लेवल उसका भी नेक्स्ट 61.8 लेवल। 1392.65 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 29 सितंबर को 1392.65 में लेडर अकर हुई, यस सर, लेकिन स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, इसलिए लाइट ग्रीन आया है, नॉट डार्क ग्रीन। हुआ। और यहाँ पे लिखा हुआ भी आया स्टॉप एंड यूज टू सेल 1431.40 में स्टॉप एंड यूज टू सेल अकर हुआ। यस सर, ठीक है ना? यस सर। सर और एक बस क्वेरी थी। हाँ, इसका मतलब नहीं जानना चाहोगे? इसका मतलब है ये अभी वैसे भी इसमें मास्टर सपोर्ट लिखा हुआ था, इसलिए मैंने समझ लिया कि ये अभी बुल के घर में है, अभी ये सपोर्ट से चल रहा है, बाइंग में है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और बात, यस सर, एक और बात, कुछ एक और और बात करो बात। ना, जवाब देगा ये कुछ कहेगा। स्नेक का आना और स्टॉप एंड यूज टू बाय होना, ये कुछ और भी कन्वे करता है। प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग, वो लैंग्वेज में आ जाओ। प्राइसेस आर राइजिंग। स्नेक आकर स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ तो प्राइसेस, आर पहले राइजिंग। स्नेक आया, प्राइसेस वर फॉलिंग। यस और नो? यस और सर, जैसे स्टॉप उसके एंड बाद। यूज टू प्राइसेस स्टॉप फॉलिंग एंड स्टार्टेड राइजिंग। यस सर, तो prices stopped declining and started rising from which level? फ्रॉम 1351। क्यों 1351? स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट लिखा हुआ है ना। 1357.80 नहीं, 1320 से 0.40 में लिखा हुआ है सर। तो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है ताकि इमीडिएटली ध्यान जाए कि भाई स्टॉप एंड यूज टू बाय 1320 से हुआ है। तो यस ये सर, 1320 है ना, वहां तक उसको वापस मिलने जा रहा है बाजार, लेकिन वो तोड़ना इतना इजी नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में। यस एनी सर, रिवर्सल 1320, रिवर्सल मींस 1320 तक आकर कब जो भी प्लान में वो सपोर्ट से चलेगा जिस तो वो दिन भी, ऊपर जाएगा। 1320 लोअर साइड ट्रेड नहीं करना। कंडीशन 2, वहां से एक्टिव सपोर्ट, फ्रेश सपोर्ट कुछ मिलना, तो वहीं पे मालूम पड़ना चाहिए एक बार कि इसको 1320 लोअर साइड ट्रेड नहीं करना है। यस सर, तो 1320 लोअर साइड ट्रेड नहीं करना है तो उसको क्या करना है? ऊपर जाना है। यस सर। ऊपर जाना है तो कहाँ जाना है? नेक्स्ट क्लाइंबिंग बाई को क्रॉस करना है, या जहाँ पे आपका लेडर आया है, दैट इज कहाँ से बाजार बढ़ना 50 जितना चालू हुआ? 1397 से ऑन फ्रॉम हाँ 8th। हाँ, तो बस ये भी दो ब्रेकआउट पॉइंट ही है पोजिशनल ट्रेडिंग के। आपको भी करना नहीं है, लेकिन मैं आपको ये आई एम जस्ट बीज डाल रहा हूँ कि देखना। जैसे दो ब्रेकआउट पॉइंट होते हैं ना, तो नीचे की तरफ 1322 का 1320 का ब्रेकआउट पॉइंट है, ऊपर की तरफ 1397 का ब्रेकआउट पॉइंट है, और उसको 1320 लोअर साइड ट्रेड नहीं करना है तो किधर जाना है? 1397 ट्रेड करना है। ये कब यस सर, कंफर्म होगा? जब 1320 तक आकर वहां से एक सपोर्ट से चलना, वहां से एक सपोर्ट से चलना, फिर धीरे धीरे पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट और पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय मिलना, यानी कि fresh support in RC along with BTP closes with PCS। समझ रहे यस हो? यस सर, और ये वॉच करना बाटा इंडिया हाउ ये इसका मतलब है। दिस इज द आर्ट ऑफ टॉकिंग विद द मार्केट, दिस इज आर्ट ऑफ टॉकिंग विद बाटा इंडिया। इसका इरादा क्या है पूछना सीखेंगे धीरे धीरे। अभी खाली रिट्रेसमेंट से चला तो लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला तो बाय करो, रिट्रेसमेंट से चला लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला तो सेल करो। ठीक है? यस सर। और ये सर जो एक मैं और आपको बता रहा हूँ ये बहुत कम लोग कर पाते हैं।
बहुत कम लोग कर पाए हैं। 38.2% शिक्षा पार्टिसिपेट कर पाए हैं। आई डोंट नो इफ आई एम अंडर एस्टिमेटिंग, मुझे माफ करना अगर मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ मेरे शिक्षित पार्टिसिपेंट्स को, मेरी ट्रेनिंग को। बट मुझसे इस तरह से है ना इंटरेक्शन नहीं होता है वेबिनार्स में। सर हमने ऐसा ऐसा समझा, सही है क्या? आई डोंट नो, हो सकता है सब समझ रहे होंगे एंड अकॉर्डिंगली हो रहा होगा। बट दिस इज द आर्ट ऑफ टॉकिंग विद द मार्केट, और ये मैं दे नहीं सकता हूँ, आपको लेना होगा मुझसे। हम केस स्टडी के साथ करते रहेंगे और कितना मजा आ जाए कि 1320 से घूम के पता चले कि 1397 नहीं, उसके ऊपर का भी एक भाव हम निकाल सकते हैं आराम से कि ये भाव तो आएगा करके। वो कैसे समझ रहे सर? हो? और वो कैसे, मतलब वो रुको, बोले ये करो, इसी में पूरा सीक्रेट है। 5 ट्रेड जो शिक्षा एग्जीक्यूशन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में है ना, 5 ट्रेड्स, पहले तो रिट्रेसमेंट वाला ये वो सभी, दूध रोटी खाओ, ये सब बहुत इजी इजी है, सिंपल सिंपल है। क्योंकि मैं पहले सिंपल इजी इफेक्टिव भी इसलिए दे रहा हूँ कि किसी को आगे जाके कुछ भी नहीं जमे ना, तो कम से कम इतना तो जमेगा, शिक्षा में तो बना रहेगा वो। आपका इरादा ट्रेड को पकड़ना है और मेरा इरादा है ना आपको पकड़ के रखने का है। यस सर। समझ रहे हैं ना? ठीक सर है। एक और क्वेरी, अगर एक स्क्रिप्ट, जैसे आज मॉर्निंग में एक स्क्रिप्ट में मैं काम कर रहा था, सो उसमें पहले सपोर्ट से चला, फिर रेजिस्टेंस खाया, फिर उसमें रेजिस्टेंस। ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं यार, मुझे ट्रेड सेटअप में लेके आओ ना। सर मेरा बाइंग स्टॉक बाइंग यस सर। बाइंग में सर एक कौन सा बार ट्रेड सेटअप? सर लोअर टाइम फ्रेम, अप ट्रेंड एंड बोथ, ICFC। वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे 15 स्क्रिप्ट आई, फिर लाइव अपॉर्चुनिटी सर बाइंग की मैंने। अभी बर्जर पेंट आ रहा था इसमें, अभी नहीं आ रहा है पर सुबह आ रहा था। ये सुबह आ रहा है तो हम बजट में देखते हैं। हम्म, सर इसमें आज का एक बार प्लान खोलिए। सबसे पहले तो 13 अक्टूबर को रिट्रेस हुआ, राइट, 10:30 बजे। यस सर, और आज उसको सुबह सपोर्ट भी मिला। देखते हैं 13 अक्टूबर 10:30 बजे रिट्रेस होकर आज इसमें सपोर्ट मिला है, क्योंकि लाइट ग्रीन है दिख रहा है। ऐसी ये बिगिन टू बाय का सपोर्ट मिला, राइट। यस सर। तो यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए 11:30 बजे? बाई करना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए। फिर क्या किया आपने? मैंने इसको सर फिर बाई किया, मतलब बोलो कितने बजे सपोर्ट मिला? 11:30 बजे ना? 11:30 बजे। यस सर। फिर क्या किया और आपने? लिया? मिला, लेकिन ये इसका टारगेट तो 10.25 ही था। कैसे टारगेट 10.25 था? आप कौन सा प्लान ट्रेड कर रहे हो, डेली या वीकली? वीकली वीकली वीकली, सॉरी, इसका तो हम टारगेट ऊपर था। तो इसका टारगेट हमको वीकली में मिलेगा। वीकली में मिलेगा। यस सर। हम लो टाइम फ्रेम क्या कर रहे हैं? सिर्फ देख रहे हैं, फ्लू ले रहे हैं, फ्लू। व्यू ले रहे हैं। यस सर। लो टाइम फ्रेम में एक्टिव सपोर्ट मिला, यस सर। ICFC खुल के एक्टिव, या री एंट्री इनटू RC होके एक्टिव सपोर्ट, या री बिगिन टू बाय होके एक्टिव सपोर्ट मिला तो हम लेंगे, और अपर बैंड ट्रेड करके BDP के साथ बंद हुआ तो हम रख लेंगे। यहाँ पे पढ़ते जाओ साथ साथ में। Initiate buying whenever immediate lower time frame trade with an active or fresh support. With यस stop सर। loss of low time. This is known as early buying. When current time frame also trades with an active support, it is also known as front runner. तो hold करो। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी में भी जाएंगे, जाना चाहिए हमेशा। ये पेज का प्रिंट आउट लेके लेमिनेट करा के
रखना चाहिए, बाइंग सेलिंग का दोनों का एक साथ में। Shipshifting market present. इसको है ना लिमिटेड करके रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमेशा लिखा हुआ है कि लो टाइम फ्रेम नीड टू क्लोज विथ बेस्ट सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी एंड क्लोजेस विद पीसीएस। यस सर। एंड स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए करंट टाइम फ्रेम का। यहाँ पे बर्जर पेंट में करंट टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो गया है आज, आ गया। बर्जर पेंट में FC 38.2 क्या हुआ 60260। इसे डेली प्लान वीकली में आते हैं। बिगिन टू सेल हुआ ना। यस सर। छह सौ 330 में क्या हुआ स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। यस सर। एक और बात, बाइंग यहाँ पे बेस्ट बाई कब होगा। अब आपने ये ट्रेड को एक्सपीरियंस किया है इसलिए कह रहा हूँ। ICFC ओपन होके एक्टिव सपोर्ट मिलके जो रिट्रेस होके लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता हो तो वहां पे अपने पास कुछ ना कुछ ट्रेडेबल डिस्टेंस रहेगा। यस सर। लेकिन यहाँ पे हमारा टारगेट ही 610 है और लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट कब मिला, क्या भाव में मिला 607 में, 608 में। तो हम ये 2 रुपए के लिए हम बाइंग करेंगे नहीं करेंगे सर। बस। सर इसलिए तो अभी तक कोई ट्रेड ही नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल है ट्रेड करना। इसीलिए हमको ICFC खुल के एक्टिव सपोर्ट मिलके जो रिट्रेसमेंट हो रहा है वो लो। ऐसा नहीं है हम कल चाहिए तो सब केस स्टडी करेंगे वापस कि इस वीक में कितने अपने को ट्रेड मिले हैं। बट ये जितने भी स्क्रिप्ट है 15 स्क्रिप्ट और जितने भी सेलिंग के स्क्रिप्ट है इसमें सिर्फ इतना समझ लो कि रिट्रेस होकर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो बाइंग करेंगे। आज यस सर। आपको जब कोर्स शुरू किया और जब हम ये एक्टिव सपोर्ट, फ्रेश सपोर्ट, रिट्रेसमेंट, लो टाइम फ्रेम सपोर्ट ये सब ड्यूरिंग द कोर्स शायद समझ में नहीं आ रहा होगा जितना आज समझ में आ रहा है। यस और नो? एकदम। तो ये सब क्लैरिटी होने के बाद में फिर हम धीरे से सीधे यहीं चले जाएंगे बाइंग ट्रेडिंग। इसमें एक और कंडीशन खाली सिर्फ ऐड करनी है, इसके लिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। एक बार इससे हमको अवेयरनेस आ जाए तो फिर सीधा हम इस पे चले जाएंगे, फिर चाहिए उतने ट्रेड मिलेंगे। स्टाइल वही रहेगी, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट, करंट टाइम फ्रेम सर रिट्रेसमेंट एंड टाइम लेटर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट। सर अगर लोअर टाइम फ्रेम अगर आरसी लाइक RMSL हायर खुलता है देन विल इट बी कंसीडर्ड एज सपोर्ट? नहीं, RMSL हायर सपोर्ट कहाँ मिलता है, टाइमिंग में सर ट्रेड करता है तो ही सपोर्ट मिलता है। RMSL हायर में रिट्रेस होना फिर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलना तो ले सकते हैं। ठीक है सर। और RMSL हायर तो कंपलसरी है रिट्रेस होना, कंपलसरी मतलब बहुत कंपलसरी है। यस सर। चलो आपको एक और चीज मिले जो वैसे भी मुझे आज एक नई बात आपको, नई बात मतलब उस समय कोर्स में समझाई थी बट केस स्टडी के साथ हाईलाइट नहीं किया है। तो आपको ट्रेड चाहिए तो यहाँ पे एक और ट्रेड है, बाइंग एंड ट्रेंडिंग है या 50 यस सर। बाइंग की 16 ऐसे लो और यस लो सर। टाइम फ्रेम में BDP हो ना, ये इस वीक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए स्टडी करो। एक वीक के बाद में फिर ये भी लेना चालू कर देना। कैसे? लो टाइम फ्रेम में स्टॉप बस क्या क्या करना है फिर से बोलता हूँ। बाइंग एंड ट्रेडिंग 50 स्क्रिप है, यस है। Yes. लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग किया, फिर लो टाइम फ्रेम ग्रेटर देन BDP की है, ये हाथों हाथ लेना है, ओके सर। इमीडिएटली लेना है जब भी ये ट्रेड मिलता है। और यहाँ पे हम देखें, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, प्लीज मेहरबानी करके एक वीक के लिए मत करना, एक वीक के लिए ऑब्जर्व करना बस। ठीक है सर।
यहाँ पे 14 अक्टूबर को ग्रेटर देन WDP लोअर टाइम फ्रेम में, ग्रेटर देन WDP बाइंग कब आई? 23,482 में। यस सर, यस सर नो? यस सर। और इसको लेना है, फिर इसमें जब लेना है तो पहले हफ्ता भर देखो, फिर मैं आपको एक नोट्स भेजूंगा, सिर्फ 1 या 2 लाइन की, उसको ध्यान में रखना है बस। जैसे यहाँ पे 14 अक्टूबर को आज स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, ये भी बाटा इंडिया क्या करना था? ये लेना तो था। सेलिंग में था, लेकिन आगे में हाँ से ये लोअर खुला हुआ है। नहीं, हाँ यार में से लोअर खुला है, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। और स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, समझ लो कि लेते आप 1357 में, तो आपका सपोर्ट क्या रहता? 1357 में लेते तो इसका सपोर्ट आपका 1345.70। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है ना सपोर्ट रेडीमेड, अच्छा, ये 29.10। सपोर्ट 1329 रहता, और वो कहाँ है? वो 100% पे है। राइजिंग में, फॉलिंग में? फॉलिंग चैनल 100% TVLS है। क्लाइंबिंग बाई कहाँ है? क्लाइंबिंग बाई इज RC 38.20, TVHS 1370.60। सपोर्ट और क्लाइंबिंग बाई दोनों कौन से चैनल में हो गए? अलग अलग डिफरेंट चैनल में, इसलिए डिफरेंट चैनल में, इसके लिए इसलिए हम लोग इसको अवॉइड ही करना पड़ेगा ना, अलग चैनल में है तो स्टॉप लॉस बहुत दूर हो गया, और वैसे भी डिफरेंट चैनल्स में है तो वो बढ़ नहीं सकता एक बार में, और बढ़ सर गया तो लेकिन टिकेगा। स्टॉप एंड रिवर्स टू बाई आएगा तो वो डिफरेंट चैनल में हमेशा ही रहेगा ना, या नहीं, सेल भी आएगा यहाँ पे तो वो डिफरेंट। फॉलिंग चैनल से अगर स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ 61.8 ट्रेड करके, 100% ट्रेड करके, जैसे यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट लेते हैं ना, बहुत सारी स्क्रिप्ट है भाई। फॉलिंग चैनल में स्टॉप एंड यूज टू बाई होगा तो लेंगे, नहीं तो रिट्रेसमेंट आएगा, जैसे लेकिन यहाँ सर पर है। फोर्थ रिकॉर्ड बाउंड तो फोर्थ रिकॉर्ड पॉइंट। अच्छा ठीक है। 14 अक्टूबर को आज देखते हैं यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई ICICI बैंक में, ये भी फॉलिंग चैनल में सपोर्ट था, राइजिंग चैनल में क्लाइंबिंग बाई था, बराबर ना? यस सर। तो नहीं लेंगे इसको, रिट्रेस होने देंगे, रिट्रेस हुआ तो लेंगे, नहीं तो बढ़ता है तो बढ़ने देंगे। लेकिन यस। कभी ना कभी वापस कल परसों विल कम टू दिस, कि ये जो सपोर्ट है ना 388, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। यही मैं लाइव में कराता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को लिंक नहीं भेज पाता हूँ, तो मुझे डर रहता है कि भाई आप लोग है ना फटाफट जैसे सिखाया वैसे अडोप्ट इमीडिएटली नहीं कर लो। बोले ना ट्रेड नहीं है, तो जैसे यहाँ पे SRF है, तो ये इसमें रिट्रेसमेंट वगैरह कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू बाई वाले शेयर्स जो है बिना रिट्रेसमेंट इमीडिएटली ले सकते हैं, एंड आई एम यूजिंग द वर्ड इमीडिएटली। यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, सपोर्ट एंड टाइमिंग बाई डिफरेंट चैनल में यस है, सर। तो रिट्रेसमेंट तो का अभी करेंगे, फिर बाई करेंगे। यस सर। रिट्रेसमेंट हुआ फिर बाई। दिस वी आर हैविंग मेनी ट्रेड्स, आप थक जाओगे उतने ट्रेड्स है मेरे पास, सॉरी अपने पास। क्या बोल रहा हूँ मैं? धाप whenever जाओगे, धाप। आपकी मारवाड़ी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? धाप जाएंगे, धाप जाएंगे, धाप। धाप जाएंगे। आप जैसे खाना खाने बैठे हो कोई, तो मैं तो परोसते रहता हूँ, परोसते ही रहता हूँ, आप धाप जाओगे, थाली लेके उड़ जाओगे। इतना इतना कुछ है अपने पास, डोंट वरी अबाउट दैट। ये यस करेंगे, फिर धीरे से इसके ऊपर आएंगे, ठीक है ना? पहले पहले हम जो थे ना इतने सालों से जो हमारे पास है, उसमें से धीरे धीरे बाहर निकलना है मेन, फिर इसको अडोप्ट करेंगे, ठीक है ना? यस सर। कल से भेजो लिंक लाइव का। सहर्ष यस सर। कल से नो, लाइव का लिंक भेजूं? ट्रेड नहीं हाँ करने भेजिए वाले ना। हो तो भेजूं मैं, हाँ भेजिए ना सर। बट ट्रेड ट्रेड नहीं करोगे हफ्ता भर 10 दिन, देखोगे मैं कैसा अभी चल रहा है। 3 महीना नहीं करना, अभी सिर्फ ऑब्जर्व ही कर रहा हूँ मैं।
वो मतलब एकदम जो ICRC में आ रहा है। वाले तो ट्रेड करना ही है यार, यस सर, रिप्लेसमेंट वाले ट्रेड तो करना ही है, यस सर, ठीक है ना। यस सर। Anyone else? Can I go to seniors? हाँ अंश बोलो। यस सर, गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। सर। एक बार बॉजो पेंट का प्लान खोलोगे, उसमें सर अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए एक बार। वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो सर, बॉजो पेंट का प्लान खोलोगे? सर लाइव अपॉर्चुनिटी मैंने निकालना पड़ेगा। सर इसमें सर खाली अंडरस्टैंड करना था, आपने अभी 10 मिनट्स पहले लिया है। एक बार सर प्लान खोलोगे प्लीज पूरा। एक मिनट खोलता हूँ। Give me 1 minute, huh? यस सर। इसमें सर यू मेंशन अभी कि टारगेट, एक बार ब्लॉक खोलोगे प्लीज। इसमें सर एक बार मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो गया, फिर कल रात को अपने वेबिनार में डिस्कस हुआ ना कि लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो वी शुड ले लो। प्रोजेक्ट अ टारगेट ऑफ RC 100%। सो टारगेट क्या होना? आपने सर अभी 10 मिनट्स पहले बोला कि 610 का ही प्राइस टारगेट था, तो बाइंग था ही नहीं इसमें। सो मेरा अंडरस्टैंड नहीं बराबर है, आप सही बोल रहे हो। RC 23.38.2 आने के बाद, टारगेट आने के बाद में अगर उन्होंने पहले लिया है, बिफोर RC 23.6 टारगेट इज अचीव, उसके पहले हम लेते हैं, RC 23.6 टारगेट है। बट इन दिस केस ये मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होने के बाद में लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो RC 100% ही टारगेट है। ओके सर। इसके पहले जो सर समझा है ना वो गलत है, हम जो अभी बात कर रहे हैं ना वो सही है। सहर्ष को जो समझाया उसको यही कहना चाहता था मैं कि आप जब भी लेते हो तो उसको खाली टारगेट देखो। बट इन दिस केस RC 23.6 आने के बाद 38.2 तक आकर 612.95 इट इज अप्रोच एंड वहां से 609.05 तक मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ है। अब 13 अक्टूबर 10:30 के बाद, आज 14 अक्टूबर को जब ये बाइंग आई इसमें, तो वी कैन प्रोजेक्ट RC 100%. Though re-begin to sell has occurred in weekly time frame, we should continue to project 100% every time. फिर से कह रहा हूँ, बाइंग का ICSC ओपन होकर RC 23.6 का जो फर्स्ट जर्नी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद RC 38.2 तक आकर RC 14.6 तक रिट्रेस होकर जैसे इसमें हुआ है, और जैसे लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, we should project RC 100%. ठीक है सर। तो सर फिर उसके पहले मतलब कभी भी अपने को स्क्वायर ऑफ नहीं करना है पोजीशन, इफ मतलब ऑल अदर कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। ये चलो आज एक्सेप्शन था जैसे लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है ना, सिर्फ एक ही बात देखनी है कि जिस दिन मैं अस्यूम करके लेता हूँ लो टाइम फ्रेम में से सपोर्ट मिलके लेना, मतलब मैं अस्यूम हमेशा अस्यूम करता हूँ कि करंट टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट मिल जाएगा। इट विल आल्सो ट्रेड विद सपोर्ट इन करंट टाइम फ्रेम एज वेल। मिल गया तो हम होल्ड कर लेंगे,
नहीं तो वापस पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, नेक्स्ट डे वापस लेंगे। ओके सर, ठीक है ना? ठीक है सर, यही क्वेरी था सर मैं। थैंक यू सर। ओपन होके RC 38.2 तक आपके रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम पे सपोर्ट मिलता है तो हम ले ही लेंगे। प्रोजेक्टिंग RC 100%। ठीक है नो वरी सर। आज एक्चुअली मैं ट्रेड में था ये, सो आई थॉट आई आस्क द क्वेरी अगेन। बर्जर प्रिंट को लिख के रखना, जब हाँ। मैं ग्रेटर देन लेस देन बीडीपी वाला आपको सिखाऊंगा ना, इसमें से ग्रेटर देन लेस देन बीडीपी जो हम यहाँ पे बात करें कि इनिशिएट बाइंग व्हेनेवर स्टॉपिंग इज टू सेल अकर्स, व्हेनेवर स्टॉपिंग इज टू बाय अकर्स, तो इस बर्जर प्रिंट के बारे में फिर बात करेंगे हम, याद रखना। ठीक है सर, मैं नोट करके रखता हूँ। when we are taking up this option, no, अभी हम सिर्फ रिट्रेसमेंट के ही ट्रेड की बात कर रहे हैं, बट when greater than BDP, greater than WDP, ये चारों ऑप्शन जो हम सीखेंगे थोड़ा लॉजिक के साथ में, तो बर्जर प्रिंट हम फिर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। Anyone else? Can I go to seniors? ठीक है, मूव टू सीनियर्स। विशाल बोलिए। Yes, good evening, sir. हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, ये बर्जर पिन की क्वेरी थी, लेकिन इट इज बीन सॉल्व्ड। वो टारगेट 610 की जगह RC 100% होना चाहिए, वही था। तो वही कंफर्म करना था, इसीलिए हैंड रेज किया था। और एक सर दूसरा, दूसरा एक दूसरा था, यू जस्ट सेड कि स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय में ऑब्जर्व करना चाहिए लोअर टाइम फ्रेम में अबव WDP, तो उसमें से टारगेट क्या रखना चाहिए? 5%। 5%, ओके सर, फ्रॉम द इनिशिएशन प्राइस। हाँ 4%, 5%। ओके सर, ओके, ठीक, ठीक है। ओके, थैंक यू। जो ले ही रहा हूँ ना लाइव वेबिनार्स में, तो सपोर्ट रेशियो समरी में आपके CR में फिल्टर करके ओके सर, थैंक यू। यस मनीषा बोलिए। मनीषा। Yes, sir. Can you hear me? Sir, can you hear me? Yes, very much. Sir, yes, sir. Sir, I was a little confused today. Nifty, sir, can you open the daily plan? When SNR to buy happens, sir, it was written below WDP. Yeah, sir, during the market hours, it was coming below WDP. So, so were we supposed, could I buy it? Because my thought process was occurrence period, valid sell, SNR to buy. So for me, it was a buy, but you have been teaching us now that below WDP, you should not buy. So I was a little confused. How are we supposed to deal with this scenario? In support ratio summary, which I have not said we should not buy. I am saying. Yeah, but sir, it won't come in that report, no, during life. 1 minute. Only 1 minute. Future stocks, support ratio summary, greater than WDP. Going to be. No, sir. Sir, no, sir. During. No, sir. During. 1 minute. During the market Manisha, hours, it was. Okay.
Only 1 minute. PCS, PCR, both, right? Both. Yeah. This into the notes also. So if more trades are coming, then complete out by. Otherwise, we can go to reversal by sell, and we can select takeoff also. Takeoff. But Yes, greater sir. than WDP, and also according to PCS, PCR, it is trading with ladder. We have to buy immediately during market hours, right? This is what I'm pushing now. And if stop and used to buy below WDP, ultimately this is coming from where reversal by sell occurrence only, and if it is below WDP, we should have two trading strategy. One, suppose I'm having two trades, one for greater than WDP, one is lower than WDP. Then my first preference will be always greater than WDP. If I want to buy lower than WDP, then I should check if according to reversal by sell, it is in buying occurrence, it is also takeoff, and also according to snakes and ladders, it is a buying is there, then we can buy less than WDP also. Okay. For example, but it is all no, lot of सब लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं नहीं सिखा रहा हूँ. And I'm teaching which is greater than WDP means immediate action. Lower than WDP means retracement and retracement. Here, future stocks, we are individual traders. If you are getting the trades from greater than WDP itself, why to take from lower than WDP? That is what the idea is. Otherwise, suppose stop and used to, if I am doing this lower than WDP, it will come only sell wala scripts. We don't have any this according to reversal sell only. It is filtered actually. Either it is trading with reversal sell or stop and used to sell in action. Here greater than means though it is only single click, but this will filter out only those scripts trading is stop and used to buy in action or reversal buy. And we have not left any option to prefer lower than WDP scripts at all. Okay, this is because it is coming in reversal sell, so that's why it is lower than, it's filtered out here. And I was trying to apply that in. If we are doing lower than WDP option, Manisha, Nifty will not come. Yeah, that's what. So the mistake was I tried to apply that in Nifty when it wasn't supposed to be in the setup, right? No Nifty here. Yes. Okay. And sir, it is not in this setup is because in Nifty is in buying, in reversal buy it is going on, and that's why it is not reflecting here, right? If you take this right now, all the 13 scripts, I just check with you only two scripts, right? Equitas, GAIL. This is according to reversal by sell. Either it must be trading with stop and used to sell in action or reversal sell. Only those scripts will be filtered out, which is trading with sell in reversal by sell concept. Yeah, See, recent occurrence is reversal sell. ऐसे देखना चाहिए आपको. Though there is no trade, just check. Okay. Only those scripts filter out. Trading with stop and used to sell in action or reversal sell. See, stop and used to sell in action and lower than WDP. Yeah. Okay, sir, I got this. Now, one more query I had, sir, that during the market hours, sir, when SNR to buy happened, it showed in the support resistance log as below WDP. But once it traded the upper band, why did the support resistance log show
greater than BDP, sir. Greater than WDP, I mean. It changed from lower than WDP to greater than WDP SNR to buy, sir. When Now 11,882 traded. it was showing lower than WDP. When it was stop and use to buy occurred with 11,882. It was below WDP. Yeah. And when it traded upper band, means it has traded WDP also. So it has changed to greater than WDP. So okay. So it changes during the day, is it this way? Yes. Okay, sir. And one more query, sir. This drifting cell. Hello. Okay. Drifting cell. So the drifting cell is 127, and why is the climbing by FC11 and not FC38, sir? Can't I keep it FC38? For stop and use to buy support, you are saying? Yes, sir. So I thought 11 is there only till it is within the normal range. Once it goes up out of 100, you can take aage piche, no sir, support resistance. You are asking me for this occurrence? Yes, sir. 12:30. Stop and use to buy occurred. Prices are rising or falling? Rising. From where it stopped falling and started rising? Stopped falling and started rising. From which level prices stopped falling and started rising? So 931. When prices are stop and use to buy is occurring, prices stop falling and started rising? Yes, sir. Okay, chalo jaane do. Whenever stop and use to buy occurs, what is the lowest low? At 12:30, when stop and use to buy occurred, what is the lowest? 822. So low's next level. What is low's next level? 795. That is what we have taken here. No, that I understood, sir. But why have you put climbing by as FC11, sir, and not FC38? In case of uptrend plan, pure uptrend plan, we consider FC 38.2%. This is not pure uptrend plan. It is either downtrend plan or both the trend plan. Then we'll skip FC 38.2 and consider 11.8. Always. Okay. Okay, fine. Thank you, sir. Sir, and one more thing, sir. Now that it was since during market hours, it was showing SNR to buy less than WDP. So when I bought Nifty, my target was BDP because usually you say that's the place you have to you can sell with BDP ka stop loss. But now that it traded BDP on the higher side, how should I start thinking? Sell. Why sell? We have to square off buying positions at RC 23.6, 38.2. That's all. Valid sell, invalid sell, stop and use to buy occur, and BDP ICRR or knock in RC, you prefer to buy
and square up at 23.6, 38.2. That's all. Okay. And sir, if BDP trades, then what is my thought process supposed to be like? What am I supposed to think? It is traded without retracement or with retracement. Without. Then what should be our thought process? Okay. Buy or not to buy? Not to buy. Okay, fine. Okay. Thank you. कैसा है नहीं, मैं बहुत दिनों से है ना सोच रहा हूँ थॉट प्रोसेस जितनी कम करे उतना ज्यादा अच्छा, समय जितनी कम करे उतना ज्यादा अच्छा। रेडीमेड ट्रेड्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड उसी समय है ना अपने शिक्षा पार्टिसिपेंट्स को है ना समझ में आ जाता है कि सर ऐसा सोच रहे हैं शायद, तो मुझे वापस वहां पे लेके आते थॉट प्रोसेस पे, समझ पे, जिसमें से मैं धीरे धीरे, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि भाई दोनों तरह का कर दो, एक तो पहले तो सीधा ट्रेड देना सिखा दो, वही समझा दो, थॉट प्रोसेस वाला समझ के करना है, उन लोगों का ग्रुप अलग बना लो, जिसको और आगे जाना है उसका एक ग्रुप और अलग बना लो, भले हफ्ते में एक बार करो। तो मैं एकदम इतना रेडीमेड कर रहा हूँ इस न्यू वर्जन को रख के कि मैं तो यहाँ तक सोच रहा हूँ, शायद आई डोंट नो, सोच आई तो बेबी मैं किसको बोलूँ ना, आपके अलावा मेरा कोई है भी नहीं, मैं किसको बोलूँगा मैं। तो यहाँ तो सोच रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिस से निकाल देंगे FRAR, और FR आएगा तो उस समय सीधा बस यहीं पे FRAR, FR अलर्ट बैंक और अर्ली बैंक डाल देंगे। नो थॉट प्रोसेस, क्यों आया कैसे आया कुछ नहीं, इनिशिएशन प्राइस, स्क्वायर प्राइस, री इनिशिएशन प्राइस दे देंगे। ऐसा भी कभी कभार सोचने में आता है। तो कुछ लोग still they are struggling, कुछ लोग still they are struggling for I don't know what reason। रिट्रेस होकर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाई करना है, एक ही ट्रेड सेटअप पकड़ के बढ़ गए तो बहुत एक क्यों पूरा सीखना है। स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय अबाउट WDP हो गया तो सीधा ले लेना है, स्टॉप एंड सोशल बिलो BDP हुआ तो सीधा बेच देना है, क्यों स्ट्रगल करना है। एक दो तीन चीज तो सेट हो ही सकती है ना, बट ग्राउंड लेवल पे मैं जब बात करता रहता हूँ कुछ ना कुछ लोगों से, तो नहीं समझ पाता हूँ कि कहाँ अभी भी कुछ तो भी है अभी भी, इसलिए मैं और कम करना चाहता हूँ, और कम करना चाहता हूँ ताकि सोचू तो गलती हो, सोचना ही नहीं पड़े तो गलती कहाँ से हो। नहीं हो तो यार किसी का 2 दिन से मैसेज है, आई एम नॉट एबल टू आंसर दैट, लेट मी गो थ्रू दैट मैसेज एंड उनका पार्टिसिपेशन भी नहीं है कि उनको देखा तो याद आया कि लेट मी गो थ्रू द मैसेज। Give me 1 minute. Huh? Monthly target ICRC and active resistance Bajaj Finservice. वीकली भी डार्क रेड, क्या क्वेरी है मालूम नहीं, बट वीकली डार्क रेड कहाँ है, ये डार्क रेड कहाँ है, वैलिड सेल हुआ है तो ये फॉलोअप सेलिंग किधर आई है, वैलिड बाइंग से चल रहा है विद फॉलोअप बाइंग या वैलिड सेल से चल रहा है फॉलोअप सेलिंग, देखना होगा ना। जैसे यहाँ पे खुला दिख रहा है कि वैलिड बाय हुआ था और बाद में पोस्ट क्लोजिंग प्लानिंग बाय ट्रेड किया ही होगा, तो वैलिड बाय विद फॉलोअप बाइंग चल रहा है, हो जाएगा 4-5 दिन में, 10 दिन में। यहाँ पे भी स्नैक्स इन रेडर्स वीकली टू ईयरली टाइम फ्रेम में आ जाएगी,
फिर यहाँ पे वैलिड सेल हुआ तो ये PCS 4255 लोअर से ट्रेड ही नहीं है, तो ये वैलिड सेल का कोई मतलब नहीं रहा, उल्टा करेक्शन सेल मानेंगे। तो वहां से वापस वैलिड बाय आया तो बाइंग की है। उसके बाद में देयर इज वैलिड सेल हैज अकर्ड ऑन 31 मार्च 2020। क्यों यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है? यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए PCS, but anyhow I'll check this। एंड यहाँ पे वैलिड सेल होकर इसका जो PCDS था FC 100%, वो स्टॉपिंग स्टॉप लॉग ही अपडेटेड नहीं है अपडेटेड बट only one second। जब अपडेट होगा ना स्नेक से लेटेस्ट ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई, बट हियर स्टॉपिंग टू बाय अकर्ड विथ 7864। अच्छा, ये FC 261.8 लोअर साइड ट्रेड किया है। ओके, आई अंडरस्टूड दिस एरर, नॉट एन इश्यू। और FC 261 7864 से FC 261.8% से भी नीचे गया है 5740 के, to 4449. Oh, it went below 423.6 and all. That's why this is not updated. And I know जहाँ भी FC 261.8 ट्रेड किया है उसका सपोर्टेशन ब्लॉक फिर से अपडेट करना है। एंड ठीक है, 4449 और 5080, तो हम पकड़ के चलते हैं कि 4449 इज माई PCDS। उसके नीचे तो रहेगा कम से कम, और 4449 का जो भी 685.4% PCDS रहा होगा, दैट इज नॉट ट्रेडेड। तो यहाँ पे वैलिड सेल होके फॉलोअप सेलिंग हैज अकर्ड और नॉट, वी डोंट नो। ये कंप्लीट होगा तो मालूम पड़ेगा। मान लें कि भाई ये फिर से यहाँ से शुरू करते हैं, वैलिड बाय विथ फॉलोअप बाइंग एंड G6537 इज नॉट ट्रेडेड, दिस इज आल्सो नॉट ट्रेडेड, एंड इंस्टेड दिस PCS इज ट्रेडेड। थोड़ा कंफ्यूजन ही है बिकॉज दिस इज नॉट फिल्ड अप। ठीक है, आई टेक दिस क्वेरी टुमारो, वैलिड बाय विथ फॉलोअप बाइंग एंड वैलिड सेल विथ फॉलोअप सेलिंग अपडेट करा के कर लेंगे। बट दिख रहा है कि यहाँ पे 3985 685.4% निकालना होगा, देन आई चेक एन आंसर। बट हरू भरू ऐसे ही देखे, सिर्फ मंथली का प्लान रख के, कंसिडरिंग वैलिड सेल विद फॉलो सेलिंग है कि नहीं है उसको छोड़ दे। ICRC एक्टिव रेजिस्टेंस होके मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ है, तो जिससे लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले वीकली में तो सेल बनता है मंथली प्लान में। बट ऐसा क्यों देखना, इट शुड फॉल अंडर ट्रेड सेटअप पेजेस। नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मंथली अलग से लेना चाहिए। लेट्स चेक नो वेदर मंथली प्लान में बजाज फिन सर्विस पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस इज फॉलोइंग और नॉट। I could not find time to check, मुझे वेबिनार का टाइम वेस्ट नहीं होता। मुझे अचानक से ध्यान आया कि वो मैसेज आंसर करना रह गया।
में कहीं भी अगर फुल सर्विस बाइंग एंड ट्रेडिंग नहीं आ रहा है, selling and trading is falling here. Okay. एक्टिव रेजिस्टेंस मिनी और रिट्रेसमेंट हुआ है 14 अक्टूबर को आज 2:30 बजे। अब लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम बेचेंगे। लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग भी क्लिक कर लेते हैं। तो आउट ऑफ 56 44 स्क्रिप्ट्स आर देयर, तो उसमें भी सेलिंग में है। वी हैव टू वेट फॉर द रेजिस्टेंस इन लो टाइम फ्रेम। जो लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा है तब तक ये रिट्रेस होता रहेगा। अलाउ टू रिट्रेस, जितना रिट्रेस होगा होने दो। Then it trades with resistance in low time frame, you can initiate the selling. ठीक है, I think I answered. Chetan बोलो। So good evening, sir. Good evening. Sir, can you just take Tata Consumer, sir? Which time frame, which trade setup? Sir, it is an RAR નું જે stop and average to buy નું છે અને trade setup માં પણ છે query. Consumer, yeah. Stop and average to buy daily માં. वो क्वेरी नहीं पूछना एक सेक्टर एक स्क्रिप्ट में, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे पूछोगे मैं तो नहीं, चार नहीं। दूंगा, बट जब बाजार में रहते हो ना तो एक ही हाँ, सेटअप हाँ। रहना। आप मैंने अब देखा नहीं, है नहीं, सर। अभी, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो इफ आई एम रॉन्ग इट इज ओके, बट मुझे ऐसा Sir, I'm just ऑब्जर्वेशन trying. एक ही सेटअप नहीं, में नहीं, दो sir. I'm sorry, sir. Actually, I'm just trying to understand the things. એટલા માટે. हाँ तो करो, बट एक ही सेटअप को पकड़ो। एक ही स्क्रिप्ट में चार हाँ। सेटअप की क्वेरी नहीं होनी चाहिए। नहीं, 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 ये सर ये एक ही सेटअप है सर नीचे। सर આજનો પ્લાન આજે sir, can you also so 14/10/2020 week below series justify for sir, can you open sir આજનો plan? Can you just so it has opened as RMS lower, stop and average to buy happen, and it has traded PDP along with RC100 and આપણે કે ને this I think I have seen so many case studies. Occurrence period dark green, stop and average to buy, same time frame PDP has been traded. So I think sir અહીંયાથી can we buy near 483 sir, assuming અહીંયાથી આપણને at least 10 થી 20% આપશે return? कैसे 10 से 20% क्या है सेटअप? Sir, dark occurrence period dark green, stop and average to buy, and you have also told us कि whenever same time frame में यहाँ पे डार्क ग्रीन कहाँ है? सर वो आज होगा ना डार्क ग्रीन। हेलो, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई में से आप डार्क ग्रीन में चले गए। नहीं जबकि डार्क ग्रीन नहीं। आरआर की कॉलम बंद कर दूं? हाँ बंद कर दीजिए सर आप उसको। हाँ सर, ट्रेंडिंग लेग का था सर। या हाँ डार्क ग्रीन। ओके, लाइट ग्रीन। ओके sir, but sir we have seen कि whenever stop and average to buy happens then same time frame માં when PDP trades on a higher side ने same time frame માં in coming time frame the journey is very much smooth. ये थर्ड सिनेरियो हो गया ना? Okay, I am sorry, I am not able to put in the right word sir. प्रॉब्लम कोई बात नहीं, मैं तो खाली आपको ये देख रहा हूँ कि भाई
हम किसके घर में है ना, बराबर। देखना बहुत जरूरी है। ओके। मैंने यस। कितना रिस्की कर दिया अपने आप को कि हम घर बदल देते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ट्रेड शिफ्ट कर लेते हैं, ट्रेड सेटअप शिफ्ट कर लेते हैं, कन्वीनियंसी के हिसाब से टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस भी बदल देते हैं। इसके लिए मैं कम 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 2.5-3 साल में कितना कम कर रहा हूँ। अब सिर्फ दो ही तो पोजीशन सेटअप है, एक RAR का और एक ये रिवर्सल बाइसेल का, रिवर्सल बैसेल। और 5 सिनारियो एक्टिव शिक्षा में है। और आई अप्रिशिएट कि कभी 2-2.5 साल पहले डार्क ग्रीन स्टॉप एंड यूज टू बाई ये सब बोला होगा और आपने उस बात को फॉलो कर रहे हो, पकड़ के रखा है, अच्छी बात है। बट आप देखो कि RAR बात करते करते हम वैलिड बाई वैलिड सेल में आ गए, डार्क ग्रीन में आ गए, और डार्क ग्रीन से भी बराबर। तीसरी बात किया आपने। यस सर। एक और बात कर ली आपने, स्टॉप एंड यूज टू बाय एंड PDP you traded on the same तीसरा day. सिनारियो, एकदम तीसरा सिनारियो। Yes. और मैं चौथी बात करूंगा इसमें कि RC 261.8 आ गया। बराबर है सर। RC 261.8 के सामने तो किसकी चलती है? किसी की नहीं चलती। नहीं सर, आई एम नॉट सेइंग कि वी शुड बाय इमीडिएटली। आई एम जस्ट सेइंग कहने के आई हैव सीन लॉट ऑफ केस स्टडीज लाइक दिस। आई कैन नेम इट एंड आई एम श्योर के दिस અહીંયાથી this stock will do really। आप तो कह रहे हो एकदम सही है, और हाँ, अपने but पास रेकॉर्ड भी है, स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल का कॉलम भी है। स्टॉप हाँ एंड यूज टू बाय होना और उसी पीरियड में BDP ट्रेड करके PCS से हाँ बंद होना, इट्स ए वेरी गुड बाय। ठीक है, हमने कभी फ्रेम नहीं किया, शायद कभी हाँ इस सिनारियो में आते आते मैंने उसको समझा दिया होगा, एंड आई अप्रिशिएट कि आपने उसको पकड़ के रखा है और कंसिस्टेंटली आप उसको ट्रेड करते हो, करो। बट कम से कम बेस्ट ये है कि वैलिड बाई हो, सुनना ओके। ध्यान से, फॉलो बाइंग आ चुकी हो, आपने जो भी स्टडी किया ना उसमें इतना देखना, वैलिड बाई हो, फॉलो बाइंग आ चुकी हो, और उसके बाद में स्टॉप एंड यूज टू बाय होके फिर जब वो उसी दिन BDP ट्रेड कर ले, दैट शुड बी द बेस्ट बाई। ओके। बट ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है। नहीं हुआ यहाँ पे, बराबर। ठीक है, ओके सर, वन मोर ट्रेड सेटअप में अच्छे क्वेरी। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ सर। काश मैं भी ये दे सकता आपको, बट दे नहीं पाऊंगा, तो आप ले लो। थोड़ा अवेयरनेस में रह के काम करो। श्योर सर। चेतन, श्योर सर। लास्ट 2 nights no, I have slept only for 2.5 hours। ओह ओके। समझ रहे हो, रात को सो जाता हूँ जल्दी 10-10:30 बजे, पर अगेन आई वेकअप और कुछ उसमें बन रहा है, तो उसको मैं स्टडी करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, और फिर उसको नेक्स्ट डे एरर्स वगैरह है तो फिर मैं उसको देता हूँ। अगेन आई, मतलब 2.5 hours का मतलब है, और लास्ट 2 nights में एकदम आई एम नॉट स्लीपिंग वेल बिकॉज ऑफ दिस वर्क, बट फिर भी मुझे समझ में आ रहा है कि आप एक सिनारियो में से दूसरा सिनारियो, दूसरा सिनारियो में से तीसरे सिनारियो में जा रहा हूँ, तो मैं अगर आपको रीड कर सकता हूँ तो आप खुद को तो रीड करना सीखो कि हाउ आई एम टेकिंग द जजमेंट। या तो लिखो कि मैं पहले RA बार देख रहा हूँ, फिर मैं वैलिड बाय वैलिड सेल देख रहा हूँ, फिर वो स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव BDP भी देख रहा हूँ, और 261.2 को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ, कैसे चलेगा? एक और बात नोटेड। जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे स्नेक आया, प्राइसिंग स्टार्टेड फॉलिंग, यस। तो 513 ट्रेड करेगा तो ही तो यार 20% देगा ना, तो नहीं भी तो बढ़ेगा। ये PCC भी 50280 ट्रेड करेगा तो ही तो जगह बनेगा ना। और कैसा बात करते हैं, 15%, 20%, कुछ भी बोलते हैं, ऐसे नहीं होता है। हाँ, यू टेल मी वैलिड फॉलो टू बाय एंड ट्रेड्स BDP इन द सेम पीरियड, देन आई एग्री। हाँ, 10%, 15% कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है ना, हम जो बोल रहे हैं वो भी नहीं है। लकी ने करो भाई, लकी ने करो। श्योर सर, I'll do it सर। और ऐसा केस स्टडी भी बहुत कम है, बहुत रेयर है।
एकदम रेयर છે सर आ तो। तो फिर क्यों रेयर में जाना? मैंने जब से सिस्टम बनानी चालू की थी तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था, तब मैं 3 वर्ड को पकड़ के बैठा था। चल आई शेयर दैट 3 वर्ड्स। प्लीज प्लीज सर। फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, रिवार्ड होना चाहिए, FAR। और उसमें सबसे पहला वर्ड ही था फ्रीक्वेंसी। ओके नोटेड। फ्रीक्वेंसी है तो हम कंसिस्टेंट रह पाएंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो कंसिस्टेंट भी कैसे रह पाएंगे? आपको जितना कुछ मैंने अब तक दिया है ना, उसमें से कितना कुछ नहीं दिया है क्योंकि वो फ्रीक्वेंट नहीं है। दो इट वर्क्स, ओके दो इट वर्क्स, ब्यूटीफुली इट वर्क्स, बट फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हम अडोप्ट नहीं कर पाएंगे, कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। 2 महीने में एक बार ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, साल में सिर्फ 4 अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वैसे स्टूडेंट भी तो मिलना ना मुझे, वैसे फॉलोअर भी मिलना कि साहब वर्ष में 4 अपॉर्चुनिटी મળશે ને तो बस है, बाकी હું આખું વર્ષ એને જોતો રહીશ, ચાલશે મને? कहाँ ऐसे है? अपने पास नहीं है ना, इसके लिए वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो मैं दिमाग में से भी निकाल देता हूँ, सोचता भी नहीं हूँ, स्टडी भी नहीं करता हूँ, देता भी नहीं हूँ। ठीक है ना? yes sir, can you just take one more query sir? Weekly trade setup now. ओहो, अभी तो कोई नहीं था यार, चेतन आप ही लास्ट थे। तेरा 2 3 हैंड। So sir, if you want to wind up the webinar early, we can take tomorrow sir at least. एवरीवन, बट लेट मी वेट। नहीं थे, अब तक नहीं थे। Okay. क्या हो? तो कौन सा केस में जाऊं? Sir, ICSC lower gap, cutting the flying kite and stop and never to buy likely. हाँ मतलब Bosch Limited. Bosch. Can you sir open the plan sir? Sir, in this sir, it has ICSC opened without retracement. It has traded the lower band. Okay. So can we buy with a stop loss of 11,451? If you see, I have seen the RAR. The kilo is at 12,111. So kilo can't be traded on the first attempt. That what we have seen. So with the kilo next level, can we buy the this or with the stop loss of 11,451? If you are trading consist, this is an indisciplined trade, right? Yes. It is also a non-trending trade, right? Yes. 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 We decide whether we can do this or not. Okay. वही हिम्मत ट्रेंडिंग ट्रेड में करो ना। बराबर છે नहीं, because sir why I chose, because sir Bosch I have been following since long, એટલા માટે. You follow one particular trading strategy for long. Okay, noted. Yeah. Not a particular script. Being a trader, if you are an investor, be with a script for 5 years, 10 years, no problem. But if you are a trader, be with the trading strategy for 5 years, 10 years.
if you want to buy with FC 100% stop loss, it is trading with ladder. Yes. Okay, at least trading with ladder. And also let us come to reversal buy sell. कुछ ऐसे खाली buying है कि नहीं ऐसे देख रहे हैं. This is also in buying. Yes. We are not trading PCS, PCCB और reversal buy sell. वहां से खाली clue ले लिया. खाली buying देख में लेते हैं कि बाइंग में कि नहीं है. And if you want to buy with PCDS, FC 100%. Yes. यहाँ पे जहाँ डबल स्टार है जो आपको सिखाया हुआ है, it is not coming. तो यहाँ पे नहीं है, right? Now Yes. here it is trading with snake. Yes. Though it is not used to buy. but वो retracement ही है. और यहाँ पे 20,180 PCR was there. RC 100% the resistance. RC 100% was the वहाँ से RC 100% stop and used to sell. That's why the double star is there. So 20,180 not able to trade. Now in follow up, once again RC 100% and PC RC 100% is the resistance and stop and used to sell. Yes. You trade this, no? You trade this. Buying है, FC 100% के stop loss से लेना है. You see where it has come. Again and again PCR and stop and used to sell. PCR and stop and used to sell. Ignore all PC. See 17,710. Yes. चाहे हिम्मत करनी है वहां करो ना, ट्रेंडिंग मार्केट में हिम्मत करो ना, नॉन ट्रेंडिंग में क्यों करते हो? मैं सिखाता नहीं हूँ, मुझे नहीं सिखाना है. कितना सिखाऊंगा, कितना दूंगा, कैसे होगा? Noted. Yes. 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 But why you want to trade non-trending trade with FC 100% stop loss? Nope. Yes. Learning. Okay. श्री कृष्ण. ठीक है, आगे जाओ. Please. रविंद्र बोलो. Good evening, sir. Very good evening. Sir, SDFC Bank reversal buy sell. छोटा सा डाउट है सर इसमें. सर ये 8-10 का जो पीसीसीबी का ट्रेड हुआ है 8-10 को, और उसका जो पीसीएस है 1185, उसके पहले ही यहाँ पे ये स्नेक आ गया है. तो शैल वी इग्नोर दिस स्नेक कि हमको फिर से एक लैडर आएगा तो ही बाय करना है? स्नेक का वैसे भी कोई मतलब नहीं है कि वैलिड सेल विद फॉलो अप सेलिंग, वैलिड सेल विद फॉलो अप स्नेक हैज सम मीनिंग. इसे पहले एग्जिट करने के लिए ठीक है, अदरवाइज दिस स्नेक इज नॉट फॉर सेलिंग. वैलिड सेल विद फॉलो अप सेलिंग नहीं है ये. तो मैं 1185 के स्टॉप लॉस से मैं यहाँ पे खड़ा रह सकता था. कैसे 1150? ट्रेड सेटअप क्या है आपका? स्टॉप रिवर्सल बाय सेल. रिवर्सल बाय सेल में क्या सिनेरियो है, कैसे बाइंग कर रहे हैं हम? ये मैं मैंने सिर्फ ग्रेटर देन बीडीपी हो, स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल अबव बीडीपी, डब्ल्यूडीपी के पास लेने की बात की है. एक, जब स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी हो तो बाइंग करने की बात की है. 2, तीसरा BOR 1 या BOR 2, बाय ऑन रिट्रेसमेंट 1 या बाय ऑन रिट्रेसमेंट 2. सिर्फ इतना ही सिखा है ना, इसके अलावा और क्या सिखा है? यहाँ पे स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय हुआ है, बिलो डब्ल्यूडीपी हुआ है. लेकिन कहाँ हुआ है? आज मैं फिर से रिपीट करता हूँ. स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी है? नहीं. स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल अबव बीडीपी है? नहीं. BOR 1 या BOR 2 है?
सर ये BOR1 आएगा ना PCS? BOR1 2 कहीं लिखा हुआ तो नहीं आ रहा है ना यार। ठीक है ठीक है BOR1 is 1042। यस यस। तो फिर अभी तो ये रिवर्सल बाइसेस जी लोग साल भर से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कभी क्वेरी नहीं आई, मेरे ख्याल से अभी अभी आपने सीखा है, उसमें भी कब से नहीं सर, फॉलो मैं कर रहे फॉलो करता हूँ, हो? मैं शुरू उसको से फॉलो। शुरू कर रहे हो? हाँ तो बस इतना हाँ, ही शुरू करो से ना, इतना ही करो ना। या तो यहाँ पे रिवर्सल बाइसेल कर रहे हो, अब स्नेक आके एक लेडर आएगा तो, लेकिन लेडर आने में बहुत लेट भी नहीं बहुत होगा, ये हो गया 1219। ठीक है सर। एक और इसमें रिस्की ट्रेड है, बट वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो फिर वो कंसिस्टेंटली, मुझे तो डर लगता है कंसिस्टेंसी से ही, एक बार के लिए वर्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट लॉजिक है कि फिर कंसिस्टेंटली करो तो अलग है। दिस इज, जब तक ये इसमें स्नेक में फॉलो अप सेलिंग नहीं आती, इट इज नथिंग बट ए करेक्शन सेल। इसका फॉलो अप सेलिंग का जो भी भाव है, दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस। जो समझ गए? यस यस सर, गॉट इट, थैंक यू। वेबिनार और कौन है? कमलेश भाई, बोलो कमलेश भाई। જય શ્રી કૃષ્ણ સર. जय श्री कृष्ण। સર મને ખ્યાલ છે આપણી શિક્ષા સિસ્ટમ અને શિક્ષાના શિક્ષિત લોકો ઘણા ડિફરન્ટ સ્ટેજ ઉપર તમે લઈ ગયા છો અને પહોંચી ગયું છે. આઈ એમ સોરી હું ટૂંકું કરું, પણ મનીષાએ ક્વેરી પૂછી ત્યારે તમે ઇંગ્લિશમાં જવાબ આપ્યો, હમણાં ચેતને પૂછી ઇંગ્લિશમાં જવાબ આપ્યો. મારી ક્વેરીનો આન્સર મને મળી ગયો, પણ આમ માતૃભાષામાં જે ગુજરાતી અથવા હિન્દીમાં વાત થાય ને તો વધારે સમજવાની મજા આવે. નિફ્ટી નો નોટ એટ ઓલ સર, ઇટ ઇઝ નોટ એડવાઇસ, ઇટ ઇઝ રિક્વેસ્ટ સર. વાંધો નહીં સર, નિફ્ટીમાં ક્વેરી છે. એ જોવું નથી કાંઈ સર. વીકલીમાં રિસ્ટ્રિક્ટેડ રેન્જમાં ગેપ પૂરો કરી હજી રિસ્ટ્રિક્ટેડ રેન્જમાં રહી અને ડેઈલીમાં સ્ટોપ એન્ડ યુએસ ટુ બાય થઈને અપર બેન્ડ ટ્રેડ કરી નાખું તો ઈ રિટ્રેસમેન્ટ જ હતું ને સર. નિફ્ટી વીકલી ના, હું ટ્રેડ સેટઅપની જ વાત કરું સર. આપણે ટ્રેડ સેટઅપની વાત કરી, લો હાયર ટાઈમ ફ્રેમમાં રિટ્રેસ થઈને લોઅર ટાઈમ ફ્રેમમાં સ્ટોપ એન્ડ યુએસ ટુ બાય અબાઉટ WDP ફ્રેશ સપોર્ટ મળી ગયો, પછી પાછું રિટ્રેસમેન્ટ માટે કેમ વેઇટ કરવાનું? क्योंकि बिलो बीडीपी है, बिलो WDP था ना इसके लिए। लेकिन बाद में तो अबाउट WDP हो गया ना सर. अभी तो शॉर्ट टर्म में अबाउट WDP लिख के आ रहा है ना. आप ये जो RCI 38.2 ट्रेड करके बात कर रहे हो उसके लिए। अभी आपने मनीषा को जवाब दिया ना कि भाई वो रिट्रेस होके बढ़ रहा है कि बिना रिट्रेस होके बढ़ रहा है. समझ गया मैं, I'll come to that। पहले रिट्रेसमेंट का वेट करना था क्योंकि स्टॉप एंड सेल बिलो WDP था जब उसने 11,882 से स्टॉप एंड यूएस टू बाय हुआ, राइट? यस सर. और जब भी स्टॉप एंड यूएस टू बाय एफसी होकर RC 23.6 RC 38.2 आता है, we are approaching breakout point। यस सर. जब भी फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट से तो बिना ट्रेड without retracing whenever it is trading the fourth breakout point and higher side, तो हम सबको मालूम है कि 10 में से 8 बार उसको सस्टेन होना मुश्किल है, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे सर. लेकिन हम तो वीकली सेटअप की बात कर रहे हैं ना. लोअर टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट मिलना, स्टॉप एंड यूएस टू बाय होके फ्रेश सपोर्ट मिल जाना, अपर बैंड ट्रेड कर देना, और वीकली में तो रिस्ट्रिक्टेड रेंज है, तो कल तो ये RMSL हायर हो सकता है या फिर IC/RC हो सकता है ना. तो वीकली में हम आते हैं वापस। आज डेली में अगर मुझे बाइंग, आज तो डेली का प्लान था वो हो गया, लेकिन डेली में जब कोई भी टाइम फ्रेम में मुझे बाइंग करनी हो, आई कम टू दिस, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज ये समझिए इसको, बहुत बार हमने बात की है। whenever it is approaching upper band, probably you used to buy okay, whenever it is approaching upper band, how it is behaving it देखो, क्योंकि usually without retracing ये लो, इसी वीक में हमारे पास 11 रिकॉर्ड थे, एक 11 के 11 स्क्रिप्ट जो है
ये देखो कि भाई स्टॉप एंड यूज टू बाय के अपर बैंड आ गया है, तो विदाउट रिट्रेसमेंट अपर बैंड ट्रेड करता है तो हाउ इट इज बिहेविंग, रिट्रेस होके अपर बैंड ट्रेड करता है तो हाउ इट इज बिहेविंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर बैंड ट्रेड करना ही बहुत मुश्किल होगा विदाउट रिट्रेसिंग। जी कारण તમારી પાસે તો ડેટા બી છે, ને કહેજો અહીંયા ફીડબેક બી આપજો કે હાઉ ઇટ ઇઝ બિહેવિંગ। सर ये ओके एक दिन हो जावे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमें 80% जो बात करना है वो बात कर रहे हैं। 80% सर जो बिलो डब्ल्यूडी ओके कोई बात नहीं सर, बिलो डब्ल्यूडीपी जब लिखा आया था ना तब वो स्टॉक वो पूरा सपोर्ट तक रिट्रेस हो गया वापस, फिर वो बढ़ना चालू कर दिया, फिर कॉलिंग चैनल छोड़ दी। रिट्रेस होके ही बढ़ा है, रिट्रेस होके ही अपन ट्रेड किया है, बट हमेशा लाइफ टाइम तक अपने को कॉलिंग चैनल में से स्टॉप एंड यूज टू बाय होके अपर बैंड आता है तो उसको फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट को रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि 10 में से 8 बार रिट्रेस होता है, ये आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, और हमको फिर से देखना हो तो कंसिस्टेंटली देखना चालू करें। इसीलिए मैंने ये सिनेरियो दिए हुए हैं यहाँ पे, हाउ इट इज एवरी मंथ देखना चाहिए, तो ये बिलीफ सिस्टम बनेगी। हाँ प्रिंसिपली काम करेंगे तो 20% ऑफ द टाइम विल मिस द अपॉर्चुनिटी आल्सो। बराबर ना? हाँ सर बराबर। तो निफ्टी का व्यू आपके हिसाब से वीकली के हिसाब से क्या है, अगर बोल सके तो? यहाँ पे पर्सनल में फोन कर लूंगा, क्योंकि मुझे वो बिलो डब्ल्यूडी वाला कंसेप्ट भी आपसे समझना था, तो चालू मार्केट में बदल गया फिर। ठीक है, बात कर लेंगे, अलग से बात। जी गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू, लव यू ऑल।